हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक इश्यू ऑफ शेयर का पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देख लिया होगा। जर्नल एंट्री एक एक बच्चे को अच्छे से लर्न हो गई होगी। आप वीडियो पॉज करो और एक बार क्विकली रिवीजन करो सारी की सारी जर्नल एंट्री जो मैंने अभी तक आपको लिखवाई है। और अभी तक आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज कमेंट करो। अगर क्लास सब कुछ क्लियर है, सारी चीजें अभी तक क्लियर है, तो भी बताओ और अटेंडेंस लगा दो। क्लास इशू ऑफ शेयर्स यानी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और डे 3 आज हम लोग करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस। तो अच्छे समझना, बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। पार्ट 4 इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां पढ़ाऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन, तो वो मिस मत करना। और अभी ये भी समझ लो, और लगभग 6-7 क्लास के बाद आप लगभग चैप्टर के क्लास एंड स्टेज पे आ जाओगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। कंपनी ने कॉल मंगा ली, लेकिन किसी शेयर होल्डर ने वो कॉल का पैसा नहीं दिया। कंपनी ने एप्लीकेशन तो पब्लिक पहले ही दे देती है, कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाई, शेयर होल्डर ने नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, यानी जो कॉल शेयर होल्डर से मंगवाई गई है, शेयर होल्डर ने वो नहीं दिया, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है जो कॉल शेयर होल्डर से मंगवाई ही नहीं, शेयर होल्डर ने उसका पैसा भी आपको दे दिया। लाइक एप्लीकेशन दे दिया शेयर होल्डर ने, वो तो देना ही है हर किसी को, उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी, शुरुआत ही नहीं होगी। अब कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाया, तो एक शेयर होल्डर ने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा मंगवाया गया, शेयर होल्डर ने वो पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और जो नहीं मंगवाया गया है, वो पैसा दे दिया है, यानी समय से पहले पेमेंट कर दी, कॉल्स इन एडवांस। समय पे पेमेंट नहीं करी, कॉल्स इन एरियर। तो जब कॉल्स इन एरियर हो जाता है, तो हम कंपनी शेयर होल्डर को वार्निंग देती है, भाई दे दो दे दो दे दो। और जब वार्निंग, लास्ट वार्निंग देकर 14 दिन का नोटिस देकर कंपनी क्लास उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है, मतलब कि तुम्हारे जो पैसे अभी तक आए हैं थोड़ा बहुत भी, वो सब जब्त हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल यह है, सर अगर हम समय से पहले पैसे दे रहे हैं, कॉल्स इन एरियर है, तो नुकसान क्या है? नुकसान यह है, जितना भी पैसा आप लेट दोगे उस पे 10% पर एनम का क्लास इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। अगर आप पैसा लेट देते हो तो 10% का इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे जितना लेट दोगे आपसे चार्ज किया जाएगा। और अगर आप समय से पहले दे देते हो तो 12% पर एनम इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। कितनी भली, कितनी नेक सोच है कंपनी की कि अगर आप लेट देते हो तो पेनाल्टी है 10% पर एनम, अगर आप पहले दे देते हो तो आपको 12%, मतलब जो इंसान पहले दे रहा है उसको कंपनी क्लास प्रायोरिटी दे रही है कि आपको 12% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा। ये लिखा कहाँ है क्लास? ये लिखा कहाँ है क्लास? कंपनीज एक्ट के टेबल एफ में। ठीक है, टेबल एफ के अंदर क्लास ये लिखा गया है रूल कि आप, एक टेबल बना हुआ है बेसिकली, उसके अंदर क्लास एक रूल लिखा हुआ है कि भाई 10% कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट है, 12% कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट है। ठीक है, पहले 5 और 6% हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, अब 2013 में रेट चेंज हो गए। बस इतना ही जानना है, इसकी इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इंटरेस्ट की कोई एंट्री आपको पास नहीं करनी। तो आपको मीनिंग समझ आ गया, कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है। अब थोड़ा सा ये क्लास, कॉल्स इन एरियर मींस द अमाउंट ड्यू फॉर कॉल्स व्हिच आर नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने ड्यू किया, कंपनी ने पैसा मंगवाया, ड्यू की एंट्री पास कर दी, लेकिन जो बैंक वाली एंट्री है वो क्लास नहीं हुई क्योंकि पैसा ही नहीं आया। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या? द होल अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव बिफोर एक्चुअली ड्यू और कॉल्ड अप। मंगवाने से पहले ही शेयर होल्डर ने सारा पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। अब चलते हैं क्लास एग्जांपल समझते हैं, फिर हम क्लास क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा एक शेयर, मान लो कंपनी ने क्लास 1000 शेयर्स इशू करे हैं, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। 1000 शेयर्स इशू करें, एक की कीमत है 10 रुपए, एप्लीकेशन है 4 रुपए की, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, और फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की। तो ये हो गया क्लास आपका 10 रुपए। ठीक है, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है ए ने एप्लीकेशन तो दे दिया, एप्लीकेशन तो हर किसी को देना है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो एप्लीकेशन ना दे। उसने अलॉटमेंट दे दिया, ठीक है, एप्लीकेशन तो देना ही था, उसने दे दिया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट दे दिया। उसने फर्स्ट जो है, यानी समझ लेते हैं क्लास अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब उसने अलॉटमेंट का पैसा आगे चल के कब दे दिया? फर्स्ट कॉल में दे दिया। ठीक है, समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्लास आपको बहुत प्यार से। एप्लीकेशन शेयर होल्डर ने दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल मंगाया और इसने फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को पेड कर दिया, राइट। अब कहानी क्या है?
अब हमें एंट्री पास करनी है, तो कॉल्स इन एरियर जो है, क्योंकि वो नुकसान हो गया तो वो क्या हो गया क्लास, डेबिट। और एडवांस में कोई भी चीज आती है वो लाइबिलिटी है, वो क्या होता है क्लास, क्रेडिट। आपको पता है एडवांस मतलब लाइबिलिटी, समय से पहले ले लिया पैसा, वो लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और जो नुकसान है, एरियर है, वो क्लास उसका बैलेंस क्या है, डेबिट। अब ये हो गया क्लास एरियर। अब एडवांस का एग्जांपल लेते हैं। सेम केस में कितने शेयर्स हैं क्लास, 1000 शेयर्स हैं। एक की कितनी कीमत है, 10 ईच। और इशू पार पे हो रहा है, पार का मतलब 10 का 10 में। एप्लीकेशन है 4 रुपए की, अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट कॉल 3 है 10। एक बी नाम का शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया और उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। और मैं आप सबसे अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज एक एक बच्चे कमेंट करना और ध्यान से सुनो। देखते हैं क्लास कौन कौन बच्चा क्लास कमेंट करता है, एक बार हम लोग चेक करेंगे। और जो जो बच्चा क्लास कमेंट करेगा, ठीक है, मैं उनका नाम क्लास अपने कम्युनिटी टैब पे डालूंगा कि भाई ये बच्चों ने जो है सही आंसर दिया है, ठीक है। तो अपना नाम भी लिख देना नीचे, और एक एक बच्चे क्लास जो है वो कमेंट करना और सही आंसर कमेंट करना, ठीक है। उन सबका नाम क्लास कम्युनिटी टैब पे डालेंगे, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, राइट। चलो अभी पूछूंगा क्वेश्चन, ध्यान सुनना फिर क्वेश्चन का आंसर देना। कॉल्स इन एरियर, एप्लीकेशन है 4 रुपए की, अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट कॉल 3। एक शोल्डर ने पैसा नहीं दिया, इसका पैसा उसने यहां दिया, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या है, फर्स्ट कॉल का पैसा भी उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया। अब सर ए के पास कितने शेयर्स है, ए के पास है 250 शेयर्स। अब बी के पास कितने शेयर्स हैं, बी के पास शेयर्स मान लो है 200 शेयर्स, ठीक है। ए के पास यहाँ 250 शेयर्स है, 250 शेयर्स। बी के पास कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक कंपनी है, उसने 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स इशू किया, 10 रुपीज का एक है, एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3। एक शेयर होल्डर है ए नाम का, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। सबने नहीं दिया, सिर्फ ए ने नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं दे रहा पैसा, सब लोग दे रहे हैं, ए नहीं दे रहा। ए के पास कितने शेयर्स हैं, 250 शेयर्स। इसी तरीके से यहाँ पे बी है, बी कहता है अलॉटमेंट के टाइम पर ही मुझसे फर्स्ट कॉल का पैसा भी ले लो, एडवांस। और वो कितने शेयर्स हैं बी के पास, 200 शेयर्स। कहानी समझ आ गई, हाँ। अब इसकी हम जनरल एंट्री पास करते हैं। कॉल्स इन एरियर घाटा है, नुकसान है, तो वो डेबिट होगा। एडवांस लायबिलिटी है, इसीलिए वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब सुनो, यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे हुआ है, अलॉटमेंट की एंट्री में और फर्स्ट कॉल की एंट्री में। एप्लीकेशन की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, तो एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल सेम है जो आप पहले करते थे। बैंक टू, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्लास, क्योंकि एंट्री सेम है। शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स है। एप्लीकेशन है 4 रुपीज की, तो 4000 4000 4000 4000, ठीक है। तो एप्लीकेशन की एंट्री में कोई भी चेंज नहीं है। अब जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, मैं खुद से पूछो, जब कंपनी बोलेगी, सबको ड्यू करेगी, भाई सब लोग अलॉटमेंट का पैसा दे दो, सबको मेल भेजेगी, मैसेजेस भेजेगी, कॉल करवाई, क्या उस टाइम पे कंपनी को पता होगा कि कौन पैसा नहीं देने वाला है? मान लो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे पास 50 बच्चे पढ़ते हैं, बोलो भाई सब लोग अपनी कल को फीस लेके आ जाना, तो मुझे क्या पता कल को कौन नहीं आएगा फीस लेके, मुझे तो पता नहीं है। पर मैं अज्यूम करूंगा सारे बच्चों ने एडवांस दिया हुआ है, पहले महीने का पैसा दिया हुआ है, तो आगे भी आएंगे, मैं अज्यूम करूंगा ऐसा, ठीक है। तो मैं सोचूंगा सब आ गए, तो अभी सब पैसा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री सेम है, ध्यान से समझते चले जाना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री सेम है, हमारे पास 1000 शेयर होल्डर, अलॉटमेंट 3000 का है, तो मेरे माइंड में क्या है कि मुझे 3000 मिलेगा अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब पैसा आता है अलॉटमेंट का, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब उस सिचुएशन में क्लास पैसा पूरा नहीं आएगा, पैसा क्लास क्या है, कम आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा कम आएगा। तो आना कितना चाहिए, आना चाहिए 3000 रुपीज। अब किसने पैसा नहीं दिया, ए ने पैसा नहीं दिया। ए के पास कितने शेयर्स हैं, 250 शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट है 3 रुपए का। 750 नहीं आया, तो 2250 अमाउंट जो है वो आएगा, राइट। अब आप चाहो तो ये एंट्री पास कर सकते हो, या फिर और अगर आप ये नहीं चाहते तो क्लास आप एक दूसरी भी एंट्री पास कर सकते हो, जो कि क्या होती है क्लास, जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जी बैंक में कितना पैसा आएगा, 2250। क्यों, क्योंकि क्लास यहाँ पे 750 रुपीज ए ने नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट है 3 रुपए का, ए के पास 250 शेयर्स है, तो 750 रुपीज जो है वो क्लास हमारे पास नहीं आ रहा है। यही को बोलते हैं, इसी अमाउंट को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर की। भी 750 रुपए जो है वो मंगवाए गए थे, वो नहीं आए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट में कितना क्लास आएगा आपका, अलॉटमेंट में आएगा पूरा का पूरा 3000 रुपीज, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। आप अब सवाल ये है सर ये वाली एंट्री करें ये वाली एंट्री करें, ठीक है।
तो अगर तुम्हें क्वेश्चन कहता है कि जो जर्नल एंट्री पास करो उसमें कॉल्स इन एरियर को दिखाओ, तो 100% यही एंट्री होगी, फिर ये नहीं होगी। बट क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से कोई भी कर लो। क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं तो ये कर देता हूँ, आसान लगता है, लेकिन आपको लगता है नहीं मैं ये करूंगा, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कॉल्स इन एरियर को दिखाओ, तो भाई तुम्हें यही ही करना पड़ेगा, और कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है। तो अलॉटमेंट है कितने का, 3000 का, लेकिन पैसा कितना आया, 2250 रुपए, बिकॉज 750 का एरियर, और ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है क्लास, डेबिट होता है। ये 750 कैसे आया, 250 शेयर्स ने 3 रुपए के हिसाब से जो है वो 750 रुपए डेबिट हो गया, वो नहीं दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्लास एप्लीकेशन की एंट्री, आपने ये 2 एंट्री एप्लीकेशन की कर लिया, अलॉटमेंट की एक एंट्री हो गई क्लास, और एक एंट्री हो गई। अब बात करते हैं क्लास फर्स्ट कॉल की एंट्री, ध्यान से समझना। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल की एंट्री करूँ, ध्यान समझना। फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी पैसा तो पूरा का पूरा ही मंगाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल कितने का है जी, 3 रुपए का, 1000 शेयर है, तो कितना अमाउंट बनेगा, 3000। लेकिन जब पैसा आएगा तो थोड़ा सा फालतू आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना फालतू आएगा, जो 750 रुपीज उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया था, बाद में इकट्ठे उसने क्लास फालतू पैसे 750 दे दिए, तो पैसा आएगा 3750। लेकिन सर हम तो कॉल्स इन एरियर को दिखा रहे थे, देखो अगर आप ये एंट्री करते हो तो आप अगली वाली एंट्री भी ऐसे ही कर देना। लेकिन अगर आपने कॉल्स इन एरियर को दिखा के किया है तो एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, बैंक में तो आएगा 3750 ही, और कॉल ये जो शेयर फर्स्ट कॉल है वो कितने का है, वो है 3000 का, और 750 पहले कॉल्स इन एरियर डेबिट था, लेकिन अब उस डेबिट को खत्म करने के लिए, क्योंकि पैसा तो आ ही गया, तो उस डेबिट को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। पहले वो डेबिट था, लेकिन उस एरियर को खत्म करने के लिए अब आप उस डेबिट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सिंपल सा फंडा क्लास, ये एंट्री है कॉल्स इन एरियर की। तो ध्यान रखना, कॉल्स इन एरियर पेमेंट की एंट्री में क्या होता है क्लास, डेबिट होता है, पेमेंट की एंट्री में, ड्यू की एंट्री में नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू की एंट्री में क्लास क्रेडिट होता है, लेकिन कॉल्स इन एरियर पेमेंट की एंट्री में आता है, बिकॉज पैसा मांगते वक्त हमको नहीं पता होता कौन देगा कौन नहीं देगा, समझ रहे, जब हम पैसा मंगवाते हैं ना तब हमें पता नहीं होता कौन देगा कौन नहीं देगा। जब पेमेंट आती है बैंक में तब पता लगता है भैया बैंक में तो इतना ही आया, आना इतना चाहिए था, 750 का एरियर है। ये है क्लास हिसाब किताब पूरा कॉल से, मैंने समझा दिया। अलॉटमेंट की एंट्री, ड्यू की एंट्री में, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, ड्यू की एंट्री से बस पेमेंट की एंट्री में चेंज आता है। पहले कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, और जब वो मिल जाएगा तो डेबिट की चीज को खत्म करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे, या सीधा सीधा क्लास माइनस करके भी लिख सकते हो। लेकिन आज मेरा मेन मुद्दा ये है आपको कॉल्स इन एरियर को ये समझाना, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी हम क्लास एक क्वेश्चन भी करते हैं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे सामने ये रहा क्लास एक क्वेश्चन, OnePlus Limited was registered with capital of 70 lakh equity shares of rupees 100 each। कंपनी ने फिलहाल जो इशू किया, मुझे उससे मतलब है, फिलहाल कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू किया हुआ है एट द रेट 100 ईच, एक कितने का है, 100 रुपए का है, और 20% प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली क्लास इशू किस पे हुआ है, 120 पे, तो 20% प्रीमियम है, तो 100 फेस वैल्यू, 20 प्रीमियम, इशू किस पे हुआ, 120 पे, ऑन एप्लीकेशन पे 5 है, ठीक है, 5 प्रीमियम है, तो जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली 40 रुपीज़ का हो गया, 5 प्रीमियम है तो फेस वैल्यू 35, 5 प्रीमियम, अलॉटमेंट में 50 है, 15 प्रीमियम, तो 15 प्रीमियम है, 50 है, तो ऑब्वियसली 35 बनेगा, 35 प्लस 15 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 30 का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो 30 का है, तो ये हो गया क्लास 120, 100 प्लस 20, तो ये हो गया क्लास अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस, ठीक है। कहानी सही चल रही है अभी तक। आगे लिखा है 10 शेयर सब्सक्राइब बाय पब्लिक, यानी कि ऑल द शेयर्स, ऑल द शेयर्स सब्सक्राइब बाय पब्लिक एंड ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल मनी ऑन 300 शेयर। देखो यहाँ पे फाइनल कॉल का पैसा 300 शेयर्स ने दिया ही नहीं, आगे देने की बात क्या है, दिया ही नहीं यहाँ पे, बस हमें इतना पता है यहाँ पे फाइनल कॉल जो है वो 300 शेयर्स ने नहीं दिया। पहले मुझे बताओ, फटाफट लाइक कर दो वीडियो को अगर अभी तक सब समझ आ रहा है, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन को पूरा समझ लिया कि जी एप्लीकेशन इतने का है, अलॉटमेंट इतने का है, फर्स्ट कॉल इतने का है, और 40,000 शेयर इशू किए गए हैं, 40,000 शेयर्स, 300 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, बस इतना मुझे पता है। तो चेंज सिर्फ फर्स्ट कॉल की एंट्री में आएगा, बाकी सब तो पुराने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस है और कुछ नहीं।
तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस ऐसे करा रहा हूँ, आई होप आप डीपीपी बना रहे हो। मुझे कमेंट्स में बताना क्लास D2 का डीपीपी आपने बनाया या नहीं बनाया, राइट। अब यहाँ पे क्लास हम एंट्री पास करते हैं। एप्लीकेशन के एंट्री में कोई चेंज नहीं है, नरेशन में कोई चेंज नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये इक्विटी शेयर्स है तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। आप पूरा लिखना पेपर में ना, एंट्री बहुत लंबी लंबी बनेगी फिर। तो कितने शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स इंटू 40, ये बनेगा 16 लाख। 16 लाख। अगली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है वो कितने का है, 16 लाख का है। फेस वैल्यू है 35 और सिक्योरिटी प्रीमियम है 5, ठीक है। और कितने शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स है। तो 40,000 इंटू 35 आई थिंक बनेगा ये 14 लाख, और 40,000 इंटू 5 4 पंचे 20, ये बनेगा क्लास 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री क्लास आपके मैच। इसमें कोई अलग काम नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। प्रीमियम की एंट्री है तो प्रीमियम पता है ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होता है, आपने कर दिया। हर स्टेप के नंबर है इसके अंदर। ये एंट्री सही है ना, बाकी पूरा क्वेश्चन गलत है, इस एंट्री के नंबर मिलेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री, आप अलॉटमेंट को ड्यू करो तो आप करोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अलॉटमेंट कितने का है, 50 का है। फेस वैल्यू 35 है, प्रीमियम है 15। कितने शेयर्स हैं क्लास, 40,000 शेयर्स। अलॉटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलॉटमेंट सही चल रहा है। 40,000 इंटू 50 कितना बनेगा, 20 लाख। ये 40,000 इंटू 35, 40,000 इंटू 15, ये बनेगा 6 लाख, ये बनेगा 14 लाख, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, अब मेरे हिसाब से तो इतना ही बनता है, बिल्कुल ठीक है। अब पैसा आएगा बैंक में। अलॉटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 लाख रुपीज आपके बैंक खाते में आ गए। ऑब्वियसली ना 20 लाख ही तो आएगा, 50 रुपए के हिसाब से तो पैसा आएगा। 40,000 शेयर्स हैं, लोग 50 के हिसाब से तो देंगे, 50 के हिसाब से। तो ये बन गया आपका क्लास 20 लाख, 20 लाख। अच्छा, अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, और यहाँ पे थोड़ा चेंज है। देखो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तब कंपनी को थोड़ी पता होगा पैसा नहीं आएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम तो है ही नहीं इसमें। तो कंपनी को लग रहा है फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ की है और 40,000 शेयर्स हैं, तो वो तो हमें पैसा दे ही देंगे। 40,000 इंटू 30, ये बनेगा 12 लाख, 12 लाख। लेकिन जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, उस समय पैसा कम आएगा। और कॉल्स इन एरियर कम आ रहा है, मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, अब ध्यान समझना। 300 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर है 300 शेयर्स ने 30 रुपए के हिसाब से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपए की है, 9,000 रुपए नहीं दिए। तो 300 शेयर्स ने 9,000 रुपीज जो है वो नहीं दिया है। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 12 लाख रुपए आने थे, 9,000 रुपए नहीं आए, तो 11,97,000, 11,97,000 रुपीज आएगा। और यहाँ पे आएगा 12 लाख, ठीक है। और शेयर कैपिटल गलती से लिख दिया यार, शेयर फर्स्ट कॉल आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गलती से लिख, क्लास है छोटी मोटी मिस्टेक ना, क्योंकि अब यहाँ पे कोई होता नहीं है बताने के लिए कई बार कि मेरा फोकस फिगर कैलकुलेशन पे है और यहाँ कुछ और लिख दिया, तो आप समझ जाया करो ये मिस्टेक है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन तो है ही। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 12 लाख ये आ जाएगा, लेकिन कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा। 300 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो 300 इंटू 30, 9,000 रुपीज जो है वो नहीं आए, 11,93,000 91,000 बनेगा ना, 11,90,000, मेरी फिगर भी ठीक कर लेना। 9,000 नहीं आए तो 11,91,000 रुपए हमारे पास आ गए। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन। आई होप अब आपको कॉल्स इन एरिया समझ आ गया। जहां पे पैसा नहीं आया वहां पे कॉल्स इन एरिया को डेबिट कर देना, और अगर आगे कभी ये पैसा आ जाता तो हम इसको क्रेडिट कर देते, ठीक है। और जनरली आता ही नहीं है, पैसा नहीं आया तो आता ही नहीं है इन जनरल। तो आई होप कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम फुल फ्लैश क्वेश्चन जब आगे बनाएंगे ना तो वो सब यहाँ पे यूज होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं अपना टॉपिक कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस समझते हैं। तो एडवांस के लिए रूल वही है अपना, इसको मिटा देते हैं, ये एरियर नहीं है। अब हम इस पे बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस पे। तो कंपनी ने इशू किया है 1000 शेयर्स
और एक की कीमत है 10, एप्लीकेशन है 5, अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट कॉल है 2। मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बी नाम का शेयर होल्डर है, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट के टाइम पर ही उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, और बी के पास शेयर्स कितने हैं? 200 शेयर्स। बी के पास कितने शेयर्स हैं क्लास? 200 शेयर्स हैं। उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। ठीक है, अच्छा अब समझना जरा। अब हम एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नथिंग चेंज्ड। 1000 इंटू 5, 5000, 5000। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी आएगा 5000, 5000। अब कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम होता क्रेडिट कर देते, बट यहाँ प्रीमियम नहीं है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं? 1000, अलॉटमेंट है 3000 का, तो 3000, 3000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000, 3000। अब पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, तो बैंक में कितना आएगा? ध्यान से समझना, फिर मेरा क्वेश्चन आएगा इसके बाद। ठीक है, ध्यान समझना। बी के पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स। बी ने अलॉटमेंट का पैसा देकर कोई एहसान नहीं किया है, अलॉटमेंट का पैसा सबसे मंगवाया गया और सबको देना था। जो एडवांस का मतलब है जो फालतू दिया है, आप मेरे पास इस महीने की ट्यूशन फीस लेके आ रहे हो, ठीक है, देना ही था इस महीने की, लेकिन आप अगले महीने का भी इस महीने लेके आ जा रहे हो साथ में डबल, तो वो जो अगले महीने का लाया वही तो एडवांस है, इस महीने का थोड़ी कोई एडवांस है। तो 200 शेयर्स ने अपनी फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो अलॉटमेंट में पे कर दिया। तो 200 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? 2 रुपए, तो उसने एडवांस 400 रुपए दे दिया। मतलब दिया तो उसने कुल मिला के 5 इंटू 200 1000 रुपए दिया होगा, लेकिन 600 रुपए तो अलॉटमेंट का दिया था, और हम अलॉटमेंट की एंट्री तो पास कर ही रहे हैं, वो तो कोई एहसान नहीं किया उसने। एडवांस मतलब जितना फालतू दिया है, तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा फालतू दिया है, तो फर्स्ट कॉल जो है वो कितने रुपए की क्लास? 2 रुपए की, 200 इंटू 2, 400 रुपए फालतू आ गया। तो बैंक में क्लास जो अमाउंट आएगा 3400 रुपए आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितने का है? 3000 का है। देखो ना, यहाँ पे अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ था? 3000 से, तो यहाँ 3000 से तो क्रेडिट होगा। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? क्या बताया था? क्रेडिट, तो लिख दोगे टू कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है 400 रुपए, और कॉल्स इन एरियर डेबिट। बस इतना फंडा। और कौन से एंट्री में? बैंक की एंट्री में। बिकॉज जब कंपनी ड्यू की एंट्री कर रही है, शेयर होल्डर से पैसा मंगा रही है, तब कंपनी को कुछ भी नहीं पता कौन फालतू देगा कौन पैसे नहीं देगा। तो जो एरियर है वो डेबिट, जो एडवांस है वो क्रेडिट। ठीक है, अब अगला सवाल, सॉरी अगली एंट्री फर्स्ट कॉल की। तो कंपनी फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, तो कंपनी ड्यू पूरा ही करती है हमेशा, और कहती है जिसने दे दिया हो उसको इग्नोर कर दो। जैसे मैसेज आता है ना मोबाइल रिचार्ज का, रिचार्ज करा लिया तो इग्नोर कर दो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की, तो 1000 इंटू 2 कितना हो गया क्लास? 2000, 2000। जब बैंक में पैसा आएगा तो 2000 में से 400 रुपए कमाएंगे, आना 2000 चाहिए, 400 कम क्यों आएंगे? क्योंकि उस बंदे ने, बी ने, अपने फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे चुका है, तो पहले फालतू दे चुका 400 रुपए। देखो ना 3400 आ गया 3 की जगह, तो अभी 400 रुपए कम आएगा, 1600 आएगा। और जो कॉल्स एडवांस पहले क्रेडिट था, उस बैलेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल कितने का है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2000। तो पहले वो क्रेडिट था, अब कैंसिल हो गया, बैलेंस शीट तक पहुंचेगा ही नहीं, तो वो क्लास वो क्या हो गया? फिर डेबिट हो गया। ठीक है, तो ये एंट्री पास करनी है। पहले आपने कॉस्ट एडवांस को क्या किया? क्रेडिट किया, और फिर जब कैंसिल हुआ तब डेबिट किया। तो ये है फंडा, ये है बेसिक कॉस्ट एडवांस का। अगर आप सीधा सीधा करना चाहते हैं, बैंक टू अलॉटमेंट 3400 3400 कर देते डायरेक्टली, ये कुछ लिखते ही नहीं। फिर यहाँ बैंक टू फर्स्ट कॉल लिख देते 1600 1600, फिर ये कुछ लिखते ही नहीं, अगर आपको विदाउट यूजिंग कॉस्ट एडवांस अकाउंट एंट्री करनी हो तो आगे चल के हम लोग डायरेक्टली भी कई सारे क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन बोलेगा भाई यूजिंग कॉल्स इन एरियर और एडवांस अकाउंट, तो हमें क्लास इस तरीके से एंट्री में कॉल्स इन एरियर एडवांस का नाम दिखाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर फालतू पैसा आया, तो यहाँ पे क्लास आपने दिखा दिया फालतू पैसा। यहाँ पे कम आ गया क्योंकि इसने यहाँ दे दिया, दोबारा पागल थोड़ी दोबारा दे देगा, तो क्लास कंपनी तो पूरा पैसा मंगाती है, तो ये कम देगा, 400 रुपये कम। ये है पूरा बेसिक। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है मेरा, जो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, देखते हैं क्लास आप बता पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन ये है, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, अच्छे से समझना ध्यान से। उन्होंने इशू किया 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। एप्लीकेशन है क्लास 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 4 रुपए का,
फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, टोटल हो गया क्लास 10 रुपए। ठीक है, एक शेयर होल्डर है राजू जिसके पास 300 शेयर्स है, और एक शेयर होल्डर काजू जिसके पास 200 शेयर्स है। ठीक है, राजू ने एप्लीकेशन दे दिया, राजू ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, राजू ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और काजू ने फर्स्ट कॉल का पैसा ही अलॉटमेंट पे दे दिया। काजू बिजी थी, काजू को यूएस जाना था पढ़ने के लिए, तो काजू ने बोला कि भैया फर्स्ट कॉल का पैसा भी आज ही ले लो, मैं फिर आगे नहीं मिलूंगा, आप आज ही ले लो सारा, फर्स्ट कॉल का पैसा अपना आज ले लो। राजू थोड़ा गरीब है, उसने बोला भैया मैं अलॉटमेंट का पैसा, वो दे ही नहीं पाया अलॉटमेंट का पैसा। सवाल ये है, हाउ मच अमाउंट कंपनी विल रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव आज तक का ही समय है, आज रात तक का, कल मैं डालूंगा क्लास कम्युनिटी टैब पे जिनका आंसर सही होगा। हाउ मच अमाउंट कंपनी विल रिसीव इन अलॉटमेंट। तो जब आप एंट्री पास करोगे अलॉटमेंट की, तो बैंक डेबिट होगा, वो कितने से डेबिट होगा ये आपको बताना है। मतलब अलॉटमेंट के समय पे बैंक में कितने रुपए आएंगे ये आपको बताना है। इसको कंपनी ने 2000 शेयर इश्यू करे हैं, 100 का एक है, राजू ने 300 का पैसा नहीं दिया, काजू ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी पहले ही दे दिया, तो आपको बताना बैंक में कितना पैसा आएगा। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। अब हम चलते हैं क्लास एक फॉर्मल क्वेश्चन के ऊपर जहां पे हम एडवांस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको एडवांस समझ आ गया। एरियर डेबिट होता है बैंक की एंट्री में, एडवांस क्रेडिट होता है, बस इतनी सी बात है। एरियर बैंक के अकाउंट में डेबिट, एडवांस बैंक वाले एंट्री में क्रेडिट। ठीक है, अनिल लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर्स, 100 का ईच है, पेमेंट मेड एज फॉलो, एप्लीकेशन 40 रुपए की है, अलॉटमेंट है 50 की इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, तो 40 प्लस 10, फर्स्ट एंड फाइनल का बैलेंस देखो 100 का शेयर है ना, 10 रुपए प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली 110 ही आएगा ना ये टोटल, तो 5490 20, ये फर्स्ट कॉल जो हो गया वो कितने का हो गया 20 का, टोटल अमाउंट कितना क्लास आ गया यहाँ पे 110 रुपीज आ गया। अच्छा, अब आगे लिखा है व्हेन द अलॉटमेंट वाज मेड, जब कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाई तो एक शेयर होल्डर है, इसके पास 2000 शेयर्स हैं, पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट, इसने यहाँ पे पे कर दिया, पास द एंट्री रिकॉर्डिंग द अबव कॉल्स एडवांस अकाउंट। आपको एंट्री पास करनी है तो कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसमें कोई छेड़खानी मत करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगली है शेयर एप्लीकेशन, कोई भी डाउट हो क्लास पूछ लेना आज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एंट्री बहुत सिंपल, एप्लीकेशन है 40 रुपए का, और कंपनी ने जो शेयर इशू किए वो 10,000 इंटू 40, ये बनेगा 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्लास इसके बाद, अब हम इसके बाद एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट की, तो एंट्री पास होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितने का है क्लास 50 रुपए का है, जिसमें से 40 है फेस वैल्यू, 10 प्रीमियम। अब आप रूल आपको पता है कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, क्रेडिट होता है, सिक्योरिटी भी हम कितने का है 10 रुपए का, यहाँ पे ये फेस वैल्यू 40 है, अलॉटमेंट कितने का है 50 का, और कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, 10,000 इंटू 50 5 लाख, ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 1 लाख, डेबिट हो गया 5 लाख, क्रेडिट हो गया 4 लाख 1 लाख। ड्यू करते वक्त कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हम जानते थे, शुरू से पढ़ते थे, लेकिन जब बैंक में पैसा आया तो बैंक में जो पैसा आया है वो फालतू आया है। अब मुझे बताओ उसके पास कितने शेयर्स हैं जिसने एडवांस दिया 2000 शेयर, मान लो मेरे पास 2000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल 20 रुपए का है, 2000 इंटू 20 40,000 40,000, मेरे पास 2000 शेयर्स है और हर एक शेयर है 20 रुपए का फर्स्ट कॉल, तो 40,000 रुपीज मुझे फर्स्ट कॉल में देने थे, लेकिन मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा ही अलॉटमेंट पे कर दिया, तो 40,000 जो है क्लास वो एडवांस आ गया, तो 5,40,000 रुपए बैंक में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट कितने का है 5 लाख का है ना, अलॉटमेंट देखो 5 लाख का है, टू कॉल्स इन एडवांस, तो अब ये जो एडवांस आया है वो कितने का क्लास आया है 40,000 का, तभी देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है। तो इसने क्लास अलॉटमेंट के टाइम पर ही फालतू 40,000 रुपए दे दिए। अब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाएगी, तो जब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाएगी ना वो तो सबसे मंगाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे मंगाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, या फाइनल भी लगा देना है यहाँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है, ये देखो यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो 20 रुपए है, 10,000 इंटू 20, ये बन गया 2 लाख 2 लाख, लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा तो 40,000 कम आएगा, बताओ क्यों भाई, इस बंदे ने यहाँ का पैसा यहाँ दे दिया ऑलरेडी, तो दोबारा थोड़ी देगा, तो 40,000 कम आएगा,
तो 1,60,000 आएगा। और जो कॉल्स एडवांस पहले क्रेडिट हुआ था वही अब डेबिट होगा, तभी तो कैंसिल होगा ना कॉल्स एडवांस। भाई मैं यहाँ अपने स्टूडियो के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना। बाहर मेरा पर्स रखा है, अब मान लो किसी ने मेरे पर्स से 500 का नोट निकाल लिया, ठीक है, और बाहर कुछ खा पी के आ गया, 1 घंटे बाद, मैं अभी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, और 1 घंटे बाद लाके उस 500 का नोट उस जेब में रख दे, तो क्या मुझे कभी पता चलेगा इस बात को और मुझे कोई एहसास होगा, मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ये भी वही है, पहले उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, एडवांस दे दिया, और फिर यहाँ नहीं दिया तो बात कैंसिल। तो ये कॉल्स एडवांस कभी बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं। वैसे मैं पोजीशन बता देता हूँ, कॉल्स एडवांस करंट लायबिलिटी में जाता है बैलेंस शीट में, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। जो ये चैप्टर ना बहुत वास्ट है, बहुत गहराई है, बहुत सारे इसके अलग अलग ब्रांचेस है, तो मैं मूव नहीं कर रहा, मैं टॉपिक पे स्टिक रह के करा रहा हूँ। कई बच्चों को बहुत सारी बातें और स्कूल में क्या पता ट्यूशन में सीखने को मिले कि सर एप्लीकेशन पे इतना ही पैसा आ सकता है, कॉल्स में इतना गैप होना चाहिए, वो कितने % होना चाहिए, बहुत रूल्स हैं इसके अंदर। सही समय आएगा तब बताऊंगा, तो ऐसा मत सोचना सुनील सर ने सिर्फ सवाल करा दिया, एवरीथिंग आई नो, लेकिन राइट समय, जब सही समय आएगा बताऊंगा। उसको पढ़ाने का एक तरीका होता है, यही टीचर की एक स्पेशलिटी होती है, उसको कैसे लेके चलना है चैप्टर को, ठीक है। जब आएगा सही समय, जब आप बोर्ड देने जाओगे ना, एक सिंगल नंबर का नहीं छूटा होगा आपसे, इसकी मेरी गारंटी, 1 नंबर का नहीं छूटेगा। जो आप बोर्ड पेपर में देखोगे वो मैंने कभी ना कभी कराया होगा, कभी ना कभी छोड़ो बिफोर एग्जाम जो लाइव क्लास होती है उसमें ही करा रखा होगा, सुबह 5 बजे लाइव होती है बिफोर एग्जाम। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एडवांस पहले क्रेडिट था 40,000, उसे आप डेबिट कर दो। और 2, ये पैसा किसका है? फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो कितने का है? 2 लाख का, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई, क्योंकि क्वेश्चन क्या रहा है, कॉल्स एडवांस अकाउंट ओपन करना है, तो आपने ओपन कर दिया। अच्छा सर, ये कॉल्स एडवांस अकाउंट ओपन करने नहीं किया था तो क्या करते? तो देखना क्या करते, मैं ग्रीन पेन से लिखूंगा, क्या करता मैं सीधा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 540, ये लिखता ही नहीं, ये 540 कर देता। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,60,000, 1,60,000, बस खत्म, ये कर देता मैं, कुछ और लिखता ही नहीं। बट अभी इसमें लिखना है, और मैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस यही दूंगा कि आप यूज़ कर लो, कॉल्स एरियर कॉल्स एडवांस लिख के करो, एरियर डेबिट एडवांस क्रेडिट। तो ये था सारा का सारा फंडा। मैंने इंटरेस्ट का रेट बता दिया आपको, टेबल एफ भी बता दिया आप लोगों को, मीनिंग समझा दिया, एग्जाम्पल भी लिए और क्वेश्चन भी करा दिए। तो कॉल्स इन एरियर कॉल्स एडवांस में आपको कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए, ओके। अच्छा, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है? जितने शेयर्स ने हमारी कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, कंपनी ने बोला हम 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो लोगों ने फॉर्म भरना चालू कर दिया, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, है ना, फॉर्म भरना चालू कर दिया ऑनलाइन। तो अगर कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन भी 50,000 शेयर्स की आ गई, तो इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर्स, पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए। बट अगर कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आई है 45,000 शेयर्स की, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और एप्लीकेशन 60,000 की, 70,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की आ गई है, तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अभी एक हाल फिलहाल में जो बच्चे स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इंडल्ज है, उन्हें पता होगा कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आ गया। अभी कंपनी ने थोड़ा सा पैसा मांगा, लोगों ने भर भर के पैसे दिए, बताओ उस कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, सिलेबस से हटके है, लेकिन हाँ आपके जीके के लिए है, बस जो बच्चे इंटरेस्टेड हो उन्हें जरूर पता होगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जब एप्लीकेशन ज्यादा की आए, मेरे स्कूल में 100 सीट है, एडमिशन लेने के लिए 1200 आ गए, 500, 200 आ गए, ओवर सब्सक्रिप्शन। 85 बच्चे आए ना 80 बच्चे आए, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। In case of under subscription, all the entry should be passed through under subscribed share। बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है। अगर आपने इशू किया 50,000 और एप्लीकेशन 45,000 की आ गई, तो आप खुद से पूछो, 50,000 शेयर हमने इशू किया है, एप्लीकेशन 45,000 की आई है, तो एप्लीकेशन पे जो पैसा आया होगा वो 45,000 के हिसाब से आया होगा, 50,000 के हिसाब से, ऑब्वियसली 45,000 पे। फिर जब आप अलॉटमेंट मंगाओगे तो कितनों से मंगाओगे? 45,000 से। फिर फर्स्ट कॉल मंगाओगे कितनों से? 45,000 से। फाइनल कॉल मंगाओगे कितने से? 45। इस 50 का कोई रोल ही नहीं है, समझ रहे हो? मेरे स्कूल में 100 सीट्स हैं, एडमिशन लेने आए 90 बच्चे, तो बताओ मेरे को फीस कितने की मिलेगी पहले महीने में? 90 बच्चों की, 100 तो है ही नहीं कुछ, 100 तो सीटें हैं, बच्चे तो 90 ही आए एडमिशन लेने के लिए। फिर मतलब फिर दूसरे महीने की फीस 90 लोगों से, सब 90 से हो गए, 100 से कुछ कैलकुलेशन ही नहीं होगी, 100 तो कुछ है ही नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो और उसमें आ रहा है कि अंडर सब्सक्राइब शेयर है, कम शेयर ने अप्लाई किया है, तो उस केस में क्लास सारी एंट्री जो कम वाले शेयर से उन्हीं से होगी, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की। अभी तक तो हम फुल्ली सब्सक्राइब वाले क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, इशू किया 10,000 से एंट्री पास कर रहे थे, इशू फुल्ली सब्सक्राइब लिखा भी था,
लेकिन अंडर सब्सक्राइब हो गया तो जो कम वाले शेयर्स है ना, सारी एंट्री उससे होगी। अब एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, 2 मिनट और लूंगा बस आपके, ध्यान सुनो। ठीक है, अब मुझे एक बिजनेस करना है, मुझे एक बिजनेस करना है जिसमें चाहिए 100 करोड़ रुपए। तो मैंने जनता को बोला भाई आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, 100 करोड़ रुपए लगाओ। मैंने भी कुछ शेयर खरीदे, सब कुछ मिला मुलू का इकट्ठा सिर्फ 70 करोड़ रुपए हुआ। आम जनता ने क्लास पैसे लगाए हैं और 70 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। जो धंधा, जो बिजनेस, जो कारोबार 100 करोड़ रुपए में हो सकता था, क्या वो 70 करोड़ में हो सकता है? नहीं होगा। तो स्ट्रेच करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी। और जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारा बिजनेस डाउन होगा। अगर बिजनेस डाउन होगा तो पैसा डूबेगा। किसका? हमारा नहीं डूबेगा। किसका डूबेगा? आम जनता का, शेयर होल्डर्स का, पब्लिक का पैसा डूबेगा। तो सरकार कहती है भैया अगर 100 करोड़ मांगे हो और 90 करोड़ मिल गए तो एक बार को आप काम कर सकते हो, थोड़ा सा पैसा कम है, आप कहीं ना कहीं स्ट्रेच कर सकते हो। लेकिन उससे अगर कम मिलता है तो पूरा का पूरा इशू कैंसिल कर दो, शेयर होल्डर को उनका पैसा लौटा दो, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम फिर गलत काम करोगे। तुम बोलोगे जितना पैसा आ गया आ जाने दो, उसको यूटिलाइज करो, और फिर जनता का नुकसान कर बैठोगे। तो वो आप मत करो। इसीलिए क्लास सेबी ने रूल बना रखा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, जैसे आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है। सेबी कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। अगर तुम्हारे 90% शेयर कम से कम बिकने चाहिए, अगर नहीं बिके तो क्लास आप उनको उनका पैसा लौटा दो। रियल लाइफ की कहानी सुनाऊं, होता क्या है, कंपनी हमेशा ब्रोकर को, अंडरराइटर को हायर करती है। ब्रोकर कहता है मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे 90% शेयर के 100% शेयर बिकवा दूंगा। तो रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल ऐसा होता है कि एप्लीकेशन आया ही नहीं, क्योंकि अंडरराइटर बैठा होता है ना। अंडरराइटर आपके सारे शेयर बिकवा देता है, वो गारंटी लेता है नहीं अगर कोई खरीदेगा मैं खरीदूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये सारा बिक जाएगा। रियल लाइफ में ये है। और कंपनी क्या करती है, जब तक 90% पैसा नहीं आता तब तक एक अकाउंट खोलती है, एस्क्रो अकाउंट। और इस एस्क्रो अकाउंट के अंदर कंपनी क्लास पैसे डालती रहती है। जब 90% और 100% पूरा आ जाता है पैसा, तब इससे पैसा खर्च करते हैं निकाल के। नहीं तो क्या होगा, मान लो 100 करोड़ रुपए मंगाने थे, आया 70 करोड़ रुपए, मैंने खर्च कर दिया, जो भी आता रहा तुरंत खर्च करता रहा, कल को और पैसा आया ही नहीं, डेट खत्म हो गई, तो भैया मुझे 70 करोड़ रुपए पब्लिक को लौटाने हैं, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे, मैं तो खर्च कर चुका हूँ। इसीलिए उस पैसे को एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। इसके अंदर पैसा चला गया तो निकलेगा नहीं, निकलेगा तभी जब आपकी क्लास ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी होगी। आई बात समझ? इतनी कहानी मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन तुम्हारे काम का सिर्फ एक ही लाइन है, क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। बस ये तुम्हारे काम की चीज है, बाकी तो सब कहानी थी तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए। दूसरी चीज, अंडर सब्सक्रिप्शन सारे एंट्री किससे करना है? अंडर सब्सक्राइब शेयर से। मान लो यही क्वेश्चन होता, कोई भी क्वेश्चन मान लो यही क्वेश्चन होता, इशू किया 10,000, एप्लीकेशन 9,000 की आई है, तो जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री करता वो 9,000 से ही करता, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है। तो सर हमें क्या क्वेश्चन में चेक करना है? कभी नहीं चेक करना, आप क्वेश्चन करते रहना, जिस क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपको चेक करके बताना है, अदरवाइज नहीं बताना। वो भी क्वेश्चन आएंगे, मैं समय पे बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ कम वाले से एंट्री करनी है, चेक कुछ नहीं करना क्वेश्चन में क्या हुआ है नहीं हुआ है। क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ है पूछेगा तो आपको बताना है, अदरवाइज कुछ नहीं। और आपको पता है जितना इशू किया उसका 90%, ठीक है। चलो आज की क्लास में बस इतना ही, आज हमने इतना करा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, उनसे बोलना भाई सुनील सर कल ओवर सब्सक्रिप्शन कराएंगे। वो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की भी हो सकती है, अप्रॉक्स 1 घंटे की होगी, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में लेके कराऊंगा। वो टॉपिक में स्ट्रॉन्ग करा दिया ना प्रोराटा में, क्लास आप चुटकी बजा के क्वेश्चन बना लोगे। तो अगली क्लास मिस मत करना। कॉमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी आप देना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछना, और प्रेजेंट जरूर लगा के जाना कमेंट में।